जब कभी डबल पैटी बर्गर या पेस्ट्री केक पर नजर पड़ जाती है तो तुरंत उसकी क्रेविंग होने लगती है। कई दफा तो बिना देखे ही। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारा दिमाग हमें चीनी और नमक की तलाश में ले जाता है। उसके डॉट्स उस समय से कनेक्टेड हैं जब आदमी शिकार करके अपनी भूख मिटाता था। तब ऐसे फूड आइटम्स दुर्लभ थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी। हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर यानी HFSS वाले फूड आइटम्स या कहिए जंक फूड अब आसानी से उपलब्ध हैं। डिलीवरी ऐप के जरिए फौरन आप तक पहुंच जाते हैं और इसी फौरन पहुंच के चलते ये अब खतरनाक लत का रूप लेते जा रहा है। इस कदर की सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को एक जनहित याचिका पर सुनवाई में केंद्र को पैकेज फूड पर लेबलिंग मानदंडों में सुधार के लिए 3 महीने का समय दिया। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी सोनल खेत्रपाल की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। WHO और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च यानी ICRIER की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य और पेय कारोबार 2011 से 2021 तक 13.37% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ा है। इसी तरह ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हाउस होल्ड फूड बजट में पैकेज फूड आइटम्स की हिस्सेदारी 2015 में 6.5% से दोगुनी बढ़कर 2019 में 12% हो गई। पैकेज फूड या HFSS फूड आइटम्स की बढ़ती खपत का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। BMJ जर्नल में प्रकाशित 2024 के एक रिसर्च पेपर में कई देशों के लगभग 99 लाख लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड 32 नुकसानदेह स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इनमें कैंसर, मोटापा, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी डिसीज जिनसे असमय मौत हो सकती है शामिल। तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 राज्यों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि देश के करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ज्यादा परेशानी की बात यह है कि करीब 14 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं और 28.6% लोगों में मोटापा और 35.5% में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। ये सभी जंक फूड की बढ़ती खपत से जुड़े हैं। बिगड़ती लाइफस्टाइल एडल्ट से ज्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि बच्चों और टीनेजर्स में जंक फूड खाने का चलन एडल्ट की तुलना में कम से कम 3 गुना ज्यादा है। जंक फूड बनाने वाली कंपनियां इन्हें बेहद टेस्टी और आकर्षक दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट से फायदा उठाती हैं। सोचिए, आपको जो वनीला आइसक्रीम पसंद है, क्या उसमें नेचुरल वनीला है? नहीं, असलियत में उस फ्लेवर को किसी लेबोरेटरी में केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। पैकेज फूड आइटम्स में फ्लेवर का उपयोग करने का विज्ञान पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। नेचुरल प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत सस्ते आर्टिफिशियल फ्लेवर दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं कि कुछ पौष्टिक खा रहे हैं, जैसे कि असली आम के साथ मैंगो ड्रिंक, जबकि वास्तव में ये आर्टिफिशियल आम के स्वाद वाला सोडा मात्र है। इसलिए जंक फूड की लत सिर्फ आदत या पसंद की बात नहीं है। इसके पीछे दिमाग और शरीर में कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं जो हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। मसलन ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अत्यधिक मात्रा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है और जो आनंद की भावना पैदा करता है। समय के साथ ये सुखद एहसास एक आदत और अंत में एक लत में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जंक फूड खाना भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन में बाधा डालता है। भोजन के बाद पेट में ग्रेलिन जो भूख का संकेत देता है और लेप्टिन जो पेट भरा होने का संकेत देता है, इस तरह के हार्मोन बनते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर्टिफिशियल एडिटिव, हाई फैट और शुगर होती है जो लेप्टिन का रिलीज रोक सकते हैं, जिससे शरीर के लिए पहचानना मुश्किल हो सकता है कि कब पेट भरा हुआ है। इसके बाद ग्रेलिन अधिक मात्रा में रिलीज होता है, इसलिए व्यक्ति ज्यादा खा लेता है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जो मोटापे और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर ले जाता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI की खाद्य और पोषण नीति की डायरेक्टर पूर्णिमा मेनन के मुताबिक बदकिस्मती से फूड इंडस्ट्री और खासकर फूड की मार्केटिंग करने वाले वो बात समझ गए हैं जो पब्लिक हेल्थ रिसर्च को समझ नहीं आई है कि लोग अपना खाना कैसे चुनते हैं। वो अपनी जानकारी का फायदा उठाकर अपने अनहेल्दी फूड्स को बढ़ावा देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं और बेचते हैं। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल इंस्टेंट नूडल्स हैं। इसे माताओं के लिए सहज,
सुलभ और शाम को झटपट तैयार किए जाने वाले स्नैक के रूप में पेश किया गया था। इस ब्रांड का संदेश उन गृहिणियों के मन को भा गया जो अपने बच्चों के लिए आसानी से चंद मिनटों में कुछ बनाना चाहती थीं। सोशल मीडिया पर फूड फार्मर के नाम से चर्चित हेल्थ इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का के मुताबिक समस्या ये है कि भारतीय न केवल ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं बल्कि वो सबसे खराब किस्म का जंक फूड खा रहे हैं। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ओबेसिटी रिव्यूज़ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में उपलब्ध पैकेट वाले खाद्य और पेय पदार्थ 12 देशों में सबसे कम सेहतमंद हैं, जिनमें फैट, शुगर और सॉल्ट का स्तर ज़्यादा है। मसलन ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाले नेस्ले की किटकैट में कम से कम 22% कोको होता है, जबकि भारत में महज 4.4% ही होता है। इसी तरह पेप्सिको के लेज आलू चिप्स का क्लासिक सॉल्टेड वेरिएंट भारत में सस्ते पाम ऑयल से बनाया जाता है, जिसमें हाई सैचुरेटेड फैट होता है, जबकि इसे यूरोप और अमेरिका में सूरजमुखी के तेल से बनाया जाता है। नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि उनके सभी उत्पाद पोषण के लिहाज से संतुलित हैं और संबंधित अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। कंपनी का दावा है कि उसने पिछले 5 साल में सेरेलैक में मिलाई जा रही चीनी को 30% तक कम किया है। लेज इंडिया ने कहा कि वो अपने उत्पाद में पाम ऑयल कम करने के लिए परीक्षण कर रही है। तो आगे का रास्ता क्या है? पहली बात, सरकार खाद्य पदार्थों के उत्पादन को रेगुलेट कर सकती है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि बाजार में स्वस्थ विकल्प मौजूद हो। हमारे देश में नमक समुद्र से आता है और चीनी सब्सिडी से। ऐसे में सरकार को सब्सिडी और कर जैसे प्रोत्साहनों को पोषण से जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि बाजार स्वस्थ प्रोडक्ट्स के उत्पादन की दिशा में बढ़ सके। इसकी पैकेजिंग को लेकर भी WHO रेकमेंड करता है कि पैकेट के फ्रंट में पोषण से जुड़े मानदंड होने चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो कि हर कोई पोषण से जुड़ी जानकारी समझे और अपने उपभोग के बारे में जानकारी वाला विकल्प चुन सके। विडंबना ये है कि भारत 2014 से ही फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मानदंडों का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने फूड रैपर पर पोषण से जुड़ी जानकारी में पारदर्शिता की कमी का उल्लेख किया। आप सभी के नाती पोते हैं, याचिका पर आदेश आने दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे और मैगी क्या हैं और उनके रैपर कैसे होने चाहिए। पैकेट पर कोई जानकारी नहीं होती है। हिम्मत सिंह ने मुंबई के एक स्कूल के अपने दौरे के एक उदाहरण के बारे में बताया। एक छात्र उनके पास आया और गर्व से उन्हें बताया कि उसने कोका कोला पीना छोड़ दिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। उसने कोला के बजाय स्प्राइट और लिम्का पीना शुरू कर दिया क्योंकि वो क्लियर है। दरअसल वो स्प्राइट की मार्केटिंग टैगलाइन क्लियर है को उसके पोषण स्तर से जोड़ रहा था। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे विज्ञापनों और मार्केटिंग के माध्यम से गलत प्रचार किया जा रहा है। कई देशों ने इस तरह की मार्केटिंग को कम और प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। ऐसे भी कोई वाजिब कारण नहीं है जिसके चलते भारत मेक्सिको और चिली की तरह चेतावनी लेबल न लगा सके या यूके की तरह जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध न लगा सके। सरकार ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल को लागू करके सेहतमंद खाद्य पदार्थों और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है, लेकिन FSSAI को इस मुद्दे को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। परिवारों के उपभोग के तौर तरीकों से लेकर बाजार में क्या आ रहा है, इसे कैसे पैक किया जाता है, लेबल किया जाता है या नहीं, मार्केट किया और बेचा जाता है। पैकेज फूड यहाँ बना रहेगा क्योंकि उपभोक्ता अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण सुविधा के लिए तेजी से इसका ऑप्शन चुन रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि FSSAI देश के 150 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कड़े मानदंड क्यों नहीं लागू कर सकता। आप जंक फूड के मामले को लेकर क्या सोच सकते हैं? क्या इसे डेली बेसिस पर खाना या फ्रीक्वेंटली इसका सेवन करना सही है या गलत? इसके बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।